घंटा उनके पास समय मिल गया उस बुक को लिखने का। दोस्तों, ये समय आज अगर मैनेज कर लेते हैं, तो आज जितने भी लोग हैं, जो कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, उन सारे लोगों के पास इतना समय होगा जो आपको समय खर्च करने के लिए आपको सोचना होगा आप समय खर्च कहाँ करेंगे, इतना समय अपने पास होगा। आज के इस सेशन को गौर से सुने और जितने भी लोग हैं ये आपको नेटवर्क मोदी केयर में काम नहीं आएंगे, आपके फैमिली में, आपके पूरे जीवन लाइफ में, आपके समाज में, आपके परिवार में, हर जगह ये चीज काम आने वाला है। और लाखों रुपया खर्च करके इस चीज को लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमको आज ये फ्री में मिल रहा है। तो हम चाहेंगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हमारे सबसे गुरु कह सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम उनको हर दिन सुनते हैं, हर दिन सीखते हैं, उनकी हर लाइन को गौर से सुनते हैं और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ घर करता है और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते पे लेते जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, उनके नेटवर्क में, उनके नेटवर्क के अलावे भी उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, सबके चहेते हैं और हम चाहेंगे एक जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे मंजेश सर का जो आज इस प्रोग्राम को टाइम मैनेजमेंट हमको सिखाने वाले हैं। एक जोरदार ताली मंजेश सर, ओवर टू यू सर। मंजेश सर। थैंक यू नितिन जी। मेरी आवाज 1 मिनट। नितिन जी केवल ये बताइए मेरी आवाज सही है अब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी और गुड मॉर्निंग। मैं मंजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं धूम ऑन जूम के आज इस सेशन में। डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं, जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बात काफी महत्वपूर्ण है और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। और इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल सुने नहीं, आज जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चीज हम लोग समय के बारे में आज बात करेंगे, समय को कैसे मैनेज किया जाए, इस बात को हम सभी लोग केवल सुनेंगे नहीं, हम सभी लोग इसको समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो ईयरफोन आप लगा लीजिए। घर का दरवाजा अगर खुला है तो आप उसको बंद कर लीजिए। और तब तक नितिन जी, मैं थोड़ा स्लाइड शेयर कर रहा हूं। ओके सर। चलिए, जब तक सर स्लाइड शेयर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आप मेन स्क्रीन पे चले आए। आप जिस हालात में हैं, सर ने बताया ईयरफोन लगाइए और आप मेन स्क्रीन पे चले आइए और संभव हो तो आप अपने कैमरा को ऑन कीजिए जिससे आप मेन स्क्रीन पे रह पाएंगे। तो चलिए, स्लाइड शेयर हो गया सर। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज हमारा प्रोग्राम है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसी ने कहा है कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी में जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बनाने के लिए। हम सभी लोगों के लाइफ में, हमारा जो लाइफ बना हुआ है, ये लाइफ बहुत ही छोटे छोटे समय से बना हुआ है। आज का गुजरता हुआ एक एक पल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। आज जो समय आप हमारे साथ इस जूम पर बिताने वाले हैं और जो समय मैं आपके साथ बिताने वाला हूं, ये समय हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं जो टाइम हमारा लाइफ है, हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। और समय इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज होते हुए भी इस समय का सदुपयोग करना, इस समय को सही तरीके से मैनेज करना, ये बहुत कम लोगों को आता है। और जिन लोगों को ये टाइम मैनेजमेंट आता है, वो सभी लोग आम लोगों से वो अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और उनके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव एक ये स्किल लेकर आता है। तो आज हम सभी लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं,
और हर आदमी की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, हर आदमी की स्टोरी को आप अगर पढ़ेंगे, तो एक गुण, उनके पास कामयाबी के बहुत सारे गुण आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक गुण आपको निश्चित रूप से मिलेगा, और वो गुण होता है उन सभी लोगों को अपना टाइम मैनेज करने आता था। उन सभी लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो अपने इसी गुण के कारण उन्होंने हासिल की कि उनको टाइम मैनेज करने को वो जरूरत समझते थे, और उन्होंने टाइम को मैनेज किया और समय को मैनेज करके लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी ली है। और ये जरूरी है। ये आज देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिंदगी में छोटी मोटी कामयाबी हासिल कर लिया, किसी भी तरीके से आप उसको किस्मत से कह सकते हैं या किसी भी चीज से आप कहें, किसी भी तरह से छोटी मोटी कामयाबी लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस कामयाबी के बाद उनकी जिंदगी में अगर समय को उन्होंने मैनेज नहीं किया, समय मैनेज करना उन्हें नहीं आता है, तो उनके जिंदगी में बहुत सारे पेन होते हैं, शांति नहीं होती है, बेचैन होते हैं, तनाव में होते हैं, क्योंकि उनको समय मैनेज करना, टाइम मैनेज करना उनको नहीं आता है, और इस कारण से सक्सेसफुल तो हो जाते हैं लेकिन पीसफुल लाइफ उनकी नहीं हो पाती है। और टाइम मैनेजमेंट जो होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज हम मोदी केयर में हैं इसलिए हमें टाइम मैनेज करना चाहिए। आज हम कहीं पर भी हैं, आज एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, नौकरी करने वाले लोगों को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, मोदी केयर करने वाले लोगों को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हर किसी को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक मोदी केयर कंसल्टेंट के लिए है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए जरूरी है और हर प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम के बेसिक को समझते हैं। बेसिक क्या होता है समय का? समय का अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो समय, क्या आप में से किसी लोग ने समय को देखा है, टाइम को देखा है आपने? आपका जवाब होगा नहीं, हम में से समय को किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर समय की कल्पना करें तो एक दार्शनिक ने समय को जब उसकी कल्पना उन्होंने की तो उन्होंने बताया समय ऐसा दिखता होगा जिसके आगे में ऊपर, फेस के ऊपर जहां बाल होता होगा, और वो बाल जो है उससे वो समय का चेहरा ढका रहता होगा, और उसका पीछे का जो पोर्शन होता होगा वो पीछे का पोर्शन एकदम गंजा होता होगा, एकदम चिकना होता होगा। मतलब क्या है, वो समय, वो एक अपॉर्चुनिटी बनकर जब हमारे सामने आती है, एक एक मिनट हमारे लिए अवसर है, और वो अपॉर्चुनिटी बनकर जब हमारे सामने आती है तो चेहरे पर बाल होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और जब वो हमसे दूर निकल जाती है उसके बाद पीछे से गंजा होने के कारण, चिकना होने के कारण वो हमारे पकड़ में नहीं आती है, और इस तरीके से कितने अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने से गुजर जाते हैं, और कितने सारे समय हमारे आज के डेट में बर्बाद हो जाते हैं। तो समय का बेसिक ये है, समय को सीज करना पड़ेगा, समय को आगे बढ़कर पकड़ना पड़ेगा, और उस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद समय की अगली बेसिक ये है, समय गतिशील है, समय कभी रुक नहीं सकता है, और ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ना तो इसको चुराया जा सकता है, और इस समय जो है वो गतिशील है, वो हमेशा चलता रहेगा, और कितना भी प्रयास हम कर लें, कितने भी पैसे हमारे पास हों, हम इसको बढ़ा नहीं सकते, हम इस समय को हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये समय गुजर जाएगा। समय के बारे में दो ही चीजें हैं, या तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या तो यूज कीजिए, या उसको लूज कीजिए। या तो इस्तेमाल कर लीजिए या फिर उसको बर्बाद कर दीजिए, तीसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता है। और हम लोगों को, जो हम एवरेज पीपल हैं, हम सभी लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात आती है, जब हम छोटे थे तो हमारे मन में बात आती थी, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा एक नेचर होता है टाल मटोल करने का। जब छोटे थे तो सोचा थोड़ा बड़े होंगे तब करेंगे, जब बड़े हुए तो लगा कि जब पढ़ाई खत्म होगी तब करेंगे, फिर नौकरी होगी तब करेंगे, और इस तरीके से आज पूरी की पूरी जिंदगी लोगों के हाथों से निकलती जा रही है। तो चीजों को टाल मटोल करने की एक
जो हमारी बीमारी होती है उसके कारण हम समय के हिसाब से हम चल नहीं पाए और समय का जो बेनिफिट लेना चाहिए वो एक एवरेज लोग ले नहीं पाते हैं। उसके बाद समय के बारे में ये कहा जाता है कि लाइफ इज दिस मोमेंट। जीवन जिंदगी कहाँ है? जिंदगी जो पल गुजर चुका है, जो पल बीत चुका है, वो हमारी जिंदगी अब नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है, वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। और जो समय जा चुका वो हमारा जिंदगी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो चला गया। और जो आने वाला है वो भी हमारी जिंदगी नहीं है। हमारा लाइफ कौन है, हमारी जिंदगी क्या है? तो हमारी जिंदगी आज है, हमारी जिंदगी अब है। और टाल मटोल कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इसके बाद करेंगे, इन सभी चीजों को छोड़कर हमें जिंदगी को आज से शुरू करना चाहिए, अभी से शुरू करना चाहिए, तब हम समय का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आज हम वही जिंदगी जी रहे हैं। टुमारो इज व्हाट वी डू टुडे। आज हम वही जिंदगी जी रहे हैं जिस तरीके से हमने कल समय का इस्तेमाल किया था। और कल हमारा कैसा होगा, तो आज हम समय का जिस रूप में इस्तेमाल करेंगे हमारा कल वैसा ही होगा। आज आप ये समझ लें कि आपके अकाउंट में प्रत्येक दिन जब आप सुबह सोकर जगते हैं तो आपके अकाउंट में कोई 24 घंटा आपके अकाउंट में देकर जाता है, क्रेडिट करके जाता है। और उस 24 घंटे का इस्तेमाल आप जिस रूप में करेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा, वही हमारा कल होगा। तो समय हमने आपको बताया एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, हर कोई पसंद करता है, हर कोई समय को चाहता है क्योंकि समय ही तो जिंदगी है। हर कोई उसको चाहता है, लेकिन उसकी कद्र बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इस समय के बारे में आप ये जान लें कि कुछ लोग समय का व्यवसाय करते हैं, समय का व्यवसाय ट्रेडिंग करते हैं और उससे धन कमाने का हम प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे लोग आज समय का इस्तेमाल करके अपने समय को ट्रेड करके वो पैसा कमाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय को खरीद कर, एक आदमी बेचकर अपनी जीविका चलाता है तो वहीं दूसरा आदमी इस समय को खरीद कर अमीर बनता है। तो ये समय धन भी है, ये समय जिंदगी भी है। और इसको अगर बेचकर हम पैसा कमाते हैं, अपने समय का ट्रेडिंग करके हम पैसा कमाते हैं, तो आप बहुत सारी कहानियां हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि जो लोग समय बेचकर धन कमाते हैं वो पूरी जिंदगी एवरेज जिंदगी जीते हैं। जो लोगों का समय खरीद कर पैसा कमाते हैं वो अमीर होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो समय के साथ ये है। और हम सभी लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां हमारे पास अधिकार है कि हम अपने समय का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी जो टाइम है उसकी लिवरेजिंग कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो सकता है। तो हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां समय का केवल मैनेजमेंट सही से आ गया, समय का सही इस्तेमाल करना अगर आ गया और अपनी जिंदगी में 2 से 5 साल इस हैबिट को अगर हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो हम सभी लोग निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अर्नोल्ड बेनिट नाम के एक राइटर ने लिखा है कि जब भी आप सुबह जगते हैं आपको बिना कुछ किए 24 घंटे मिलते हैं और ये 24 घंटे आपसे कोई चुरा नहीं सकता, ये 24 घंटे आपसे कोई छीन नहीं सकता और कितने भी पैसे खर्च करके इसे कोई बढ़ा नहीं सकता। ये 24 घंटे आपके हैं और आप इसका इस्तेमाल करें या इसे बर्बाद करें, इसके लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको सजा देने वाला नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने इस 24 घंटे का क्या किया। ये 24 घंटे आपकी मुट्ठी में है, या तो आप इसे छोड़ दें या आप इसे निचोड़ लें। अगर समय को वास्तव में निचोड़ना चाहते हैं तो समय का मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट हम सभी लोगों को आना चाहिए। और ये 24 घंटे का समय जो हमारे पास आता है उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उसी पर हमारा कल, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, उस रुकावट को जानते हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, बचपन में रूटीन बनाते थे, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि टाइम को मैनेज किया जाए, लेकिन आपने प्रयास किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया और वो प्रयास हमारा कामयाब नहीं हो पाया, हम छोड़ दिए उस चीज को। प्राय हम सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट गोल्स एंड टारगेट। ये ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने गोल को लेकर, हम अपने टारगेट को लेकर के बहुत क्लियर नहीं होते हैं, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है इसको मैनेज करने की और इस पर अमल करने की। और जिन लोगों ने अपना गोल फिक्स कर लिया, जिन लोगों ने टारगेट फिक्स कर लिया, जिनके दिमाग में उस गोल और टारगेट के लिए एक क्लियरिटी आ गई, वो आदमी टाइम को मैनेज कर सकता है और टाइम का सही इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके पास भी अभी पिछले 1 सप्ताह से हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, गोल सेटिंग के ऊपर काम चल रहा है, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है। आप में से 150 लोग पर डे अपने ड्रीम को बिल्ड कर रहे हैं, अपने गोल को सेट कर रहे हैं। और ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में गोल सेट होने के बाद अगर टाइम को मैनेज कर लिया तो कमाल का रिजल्ट हम सभी लोगों को मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, आपने अगर अभी गोल सेट नहीं किया, आपका टारगेट सेट नहीं है, तो ये जो आज का प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप पहले इसको क्लियर कीजिए, इसको सेट कीजिए और फिर आगे बढ़िए, तभी आप टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट ले पाएंगे। तो हम लोगों ने कई बार चर्चा पहले भी किया है, 4 स्टेप मैं आपको बताता हूं। इस स्टेप से आप लोग सेट कर सकते हैं, अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं कि आप आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप उन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। सबसे पहला काम यह है, अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। अपने दिमाग को यह मैसेज देना है वास्तव में क्या चाहिए, और दिमाग को जब गंभीरता से आप मैसेज देंगे तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा उसको क्या चाहिए। सॉरी। तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा, और जो जवाब आपका दिमाग देता है ना, उसके लिए स्टेप 2 को फॉलो कीजिए। थिंक ऑन पेपर। एक पेपर पर सोचिए। जब भी सोचने का मौका मिले, हम में से बहुत सारे हर कोई आदमी सोचता है, लेकिन कल क्या सोचा था या अभी 1 घंटा पहले आपने क्या सोचा था, वो आपको याद नहीं रहता है। और इसलिए आप जब भी विचार कीजिए, जब प्रश्न पूछिए अपने दिमाग से, ये तो एक डायरी और एक कलम जरूर लेकर बैठिए। ये सक्सेस लोगों की हैबिट है। आप कर सकें तो आप उस रास्ते पर जाएंगे, नहीं कर सकें तो फिर एवरेज जिस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसी तरह से जीते रहेंगे। अगर सक्सेस होना है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके हैबिट को कॉपी करना जरूरी है। वो पेन और पेपर के साथ सोचते हैं। थिंक ऑन पेपर। अपने दिमाग के बारे में जानिए कि हमारा दिमाग जो है वो 1 घंटे में कितने हजार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और हमारा जो दिमाग है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वहां कुछ स्टोर होके नहीं रहता है। और 1 घंटे पहले, 1 घंटे के बीच में आप जितने विचार आपके दिमाग में आया है, उन सभी को अगर दिमाग में स्टोर किया जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा। इतने विचार आते हैं दिमाग में, और उसके लिए आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो हमारा दिमाग है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आइडिया क्रिएटिंग डिवाइस है। कभी कभी कमाल का आइडिया देता है, और आपके पास अगर पेपर अगर आपके पास है, पेंसिल आपके पास है, और उस समय अगर आप सोचेंगे तो कमाल का सोचेंगे, काफी प्रोडक्टिव वहां से परिणाम आपको मिलेगा। और आपके दिमाग ने बताया एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 पर आइए और बहुत गंभीरता के साथ उसमें एक डेडलाइन लगाइए, क्योंकि किसी भी गोल के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत जरूरी होता है। जब तक डेडलाइन आप नहीं लगाएंगे तब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाल मटोल होता रहेगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आपसे होगा ही नहीं। इसलिए एक डेडलाइन जरूर लगाइए जो चीज आपको चाहिए उसके ऊपर। और डेडलाइन लगाने के बाद चौथी चीज स्टेप 4 को करना है, मेक अ लिस्ट टू डू। उस चीज को हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा।
कौन कौन सा काम है जिसको करना पड़ेगा उस चीज को हासिल करने के लिए। ये 4 स्टेप है डियर फ्रेंड्स, और इन चारों स्टेप को आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जब गोल सेट हो जाएगा, जब टारगेट सेट हो जाएगा, उसकी एक इमेज दिमाग में बनेगी, उसके बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे अंदर से वो उत्साह, वो ऊर्जा आएगा जिससे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट करने की अगर स्टेप की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक कमिटमेंट मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगा, और वो कमिटमेंट ये है कि आपके पास जो 24 घंटा आपके पास हर रोज जो आपको मिलता है, उस 24 घंटे में अगर 10 मिनट आप टाइम मैनेजमेंट को देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर उस 10 मिनट देने में अगर आप टाल मटोल करेंगे, आप अगर आलस करेंगे, तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये काफी जरूरी है। तो 10 मिनट आपको पर डे आपको देना है, और सप्ताह में एक दिन, अगर संडे के दिन सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, जब संडे के दिन भर आप काम करके रात में जब घर आते हैं तो उस दिन आपको 20 मिनट समय देना होगा, और पर डे रात में या अभी का जो मीटिंग होता हमारा, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद 10 मिनट समय आप अगर दे पाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो स्टेप 1 है, मेक अ वीकली टू डू लिस्ट ऑन एवरी संडे। हर संडे की रात में एक बार बैठिए और जो भी आपने गोल बनाया, एक बार साप्ताहिक अपने बिजनेस का एक मूल्यांकन कीजिए। आपने जो गोल बनाया है, अभी जो कमिंग सप्ताह, जो कमिंग वीक शुरू होने वाला है, इस वीक में कितने व्यवसाय किया जा सकता है, कितना बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है, कितनी स्पॉन्सरिंग की जा सकती है, या जो भी काम इस सप्ताह में हमको करना है, उस काम के लिए एक लिस्ट आपको तैयार कर लेना है। ये स्टेप 1 में पहला लिस्ट बनेगा, जो पूरे सप्ताह में हमको क्या करना है उसका एक पूरा लिस्ट तैयार होना चाहिए। तो स्टेप 1 के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है टू डू लिस्ट एवरी नाइट, और हर रात में अब जैसे अब तैयार कर लिया लिस्ट कि कौन कौन सा काम इस सप्ताह में हमको करना है, और उसके बाद अब सोमवार आने वाला है। मंडे के दिन अगर किसी दिन आप सुबह में ये डिसाइड करते हैं कि आज हमको क्या क्या करना चाहिए, अगर ये लिस्ट बनाते हैं तो समझ लीजिए कि आज के दिन का लगभग 25% आपने बर्बाद कर दिया, 25% आपका बर्बाद हो गया। सही समय है इस लिस्ट को तैयार करने का, एक दिन पहले, और एक दिन पहले शाम में अगर मंडे का लिस्ट तैयार करना है तो संडे की शाम में हम लोग बैठेंगे और ये एक बार देखने का प्रयास करेंगे, ये एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन कौन सा काम हमको कल करना है, कौन कौन सा काम कल करना है। उन सभी कामों को आप नोट डाउन करें, उसको सीधा सीधा आप उसको लिख लें। काम की बात अगर मैं कर रहा हूं तो काम केवल यही नहीं कि कितना डेमो करना है, कितना प्लान करना है, आपके घर की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, और भी इंसान सामाजिक है, कई तरह के और भी वर्क्स होते हैं। उन सभी कामों की एक सूची आप तैयार कर लें, और वहां से एक संतुलन, आपके व्यावसायिक लाइफ, आपके पारिवारिक लाइफ, इन सभी चीजों में संतुलन आना संभव होगा। तो उन सभी का हम एक लिस्ट बनाते हैं एक दिन पहले, और लिस्ट बनाने के बाद टू डू लिस्ट हमारा इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बना लीजिए। इधर सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये 16 काम, मान लीजिए 15-16 काम एक दिन का है, उसको लिख दिया। काम क्या करना है और उस काम को करने में कितना समय लग सकता है वो समय लिख दिया, और अगर कोई रिमार्क्स है उसमें तो रिमार्क्स आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायरी पर इस तरीके का लिस्ट आप तैयार करें, तो एक दिन पहले आपका ये लिस्ट बन के तैयार हो गया कि कल आपको क्या करना है। अब लिस्ट जब तैयार हो गया तो ऐसा नहीं है कि कल से मतलब आप उस पर काम शुरू कर देना है। स्टेप 3 को देखें। स्टेप 3 में क्या है, डेलीगेट योर वर्क। अब आप देखिए कि उस लिस्ट में जितने भी काम लिखे गए हैं उसमें से कोई ऐसा काम है क्या जो आपके बदले कोई दूसरा आदमी भी अगर करे तो चलेगा।
जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट का कोई एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम ये देख सकते हैं कि कोई दूसरा हमारे अलावे है जो ये 2 प्रेजेंटेशन बना के हमको दे सकता है। या फिर हम अपने घर की बात करते हैं, आज बिजली का बिल जमा करना है, तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या हम इस काम को किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को लगा सकते हैं क्या नहीं। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी बनती है कि हाँ ठीक है ये काम वो कर देगा, तो क्या करेंगे कि जितने भी 16 जो काम आपने लिखे हैं उसमें से जितने वर्क को आपने डेलीगेट कर दिया, मतलब दूसरे को दे दिया, उन सभी वर्क को आप वहां से काट लें, वहां से अलग कर दें, क्योंकि आपने उसको डेलीगेट कर दिया, दूसरा आदमी आपके काम को कर देगा। तो यहां से ये स्टेप 3 हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 4, ये चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कि 16 काम आपने लिखे थे कि जो आपको मंडे को करना था, उसमें से 4 काम ऐसा आपको मिला जिसको आपने डेलीगेट कर दिया, दूसरे को दे दिया। तो अब आपके पास जिम्मेदारी कितने काम की रह गई? 12 काम है। अब तो कोई उपाय है नहीं, वो 12 काम आप ही को करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो डेलीगेट नहीं कर सकते, तब आपको फॉलो करना चाहिए स्टेप 4। और स्टेप 4 में है ऑर्गेनाइज द वर्क लिस्ट। अब वो जो बचा हुआ काम है ना, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है? तो यहां पर इसको बोला जाता है टेनिस बॉल टेक्निक। टेनिस बॉल टेक्निक को आप समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में आपके पास दाल है, मतलब वो खड़ा कच्चे या चावल है, आपके पास चावल है एक कंटेनर में। एक कंटेनर आपके पास है जिस कंटेनर में वो टेनिस का बॉल रखा हुआ है। अब क्या करना है कि अगर एक तीसरा कंटेनर अपने पास है और तीसरे कंटेनर में हमको उस दोनों को उसमें डाल के रखना है। उस दोनों को अगर तीसरे कंटेनर में हम जब डालना शुरू करते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, पहले उसमें राइस डाल देंगे और राइस डालने के बाद फिर उसके बाद आप टेनिस का बॉल उसमें डालेंगे। तो राइस डालने के बाद 2-4 टेनिस का बॉल उसमें जाएगा, उसके बाद टेनिस का बॉल उसमें जाएगा नहीं, क्योंकि वो भर चुका होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दें कि पहले हम टेनिस का बॉल उसमें डाल दें और उसके बाद 2 टेनिस के बॉल के बीच में जो गैप होता है, जब आप ऊपर से चावल डालेंगे तो वो जितने भी गैप हैं इधर उधर, वो सभी गैप पूरी तरह से भर जाते हैं। मतलब इसको हुआ सही तरीके से वर्क को ऑर्गेनाइज करना, वर्क को संगठित करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले आप आपके सामने जो स्लाइड है, आप इसमें देख रहे हैं एक व्हाइट कलर का यहाँ पर ये रेक्टेंगल एक बना हुआ है। आप समझ लीजिए आपके कॉपी का ये एक पन्ना है, एक पेज है। इसको 4 भाग में आप बांट दीजिए। 4 भाग जैसे सामने दिया हुआ है, चारों भाग में जैसे क्वाड्रेंट की तरह इसको बांटते हैं, तो क्वाड्रेंट में इसको बांट दीजिए 4 भाग में। और ये जो लेफ्ट साइड में टॉप में जो भाग है, उसको आप देखें, यहां पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और उसके नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में नन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और ऊपर जो टॉप में आप देखेंगे, टॉप में अर्जेंट है और नन अर्जेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट, नन इंपॉर्टेंट और ऊपर में लिखा अर्जेंट और नन अर्जेंट। अब आपके जो वो 12 काम हैं, उसमें ये चारों तरीके के काम होंगे। इंपॉर्टेंट काम वो हुआ जो आपके गोल को, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो काम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। और जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। अर्जेंट का मतलब ये हुआ कि जिस काम को आज ही करना जरूरी है, इसको टाला नहीं जा सकता है, तो वो हमारा अर्जेंट काम हुआ। और नन अर्जेंट का मतलब ये हुआ कि जिस काम को आज नहीं करके हम 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो वो नन अर्जेंट वर्क होता है। तो अब आपके पास ये 4 खाने बने हुए हैं और इस चारों खाने में आप केवल अपने वर्क को अरेंज कर दें, वर्क को यहां पर आप लिख दें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जितने ऐसे काम हैं, जो काम
आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है और वो अर्जेंट है, उस सभी को इस ऊपर वाले मतलब टॉप लेफ्ट कॉलम में आप उसको लिख लें, उस सभी काम को। उसके बाद दूसरा लेफ्ट से बॉटम में नॉन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कोई ऐसा काम है जो आपके गोल के लिए जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अर्जेंट जरूरी है, अर्जेंट जरूर है। जैसे आज बिजली का बिल पे करने का लास्ट डेट है और इसका आपके व्यवसाय से, आपके गोल से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट इसलिए है कि आज लास्ट डेट है, तो इसलिए ये काम इस श्रेणी में आएगा। तो इसी तरीके से चारों भाग में आप काम को बांट लें। 3 भाग का काम तो सही है और ये चौथा भाग आप देख लें, नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। यहां पर वो सभी काम होंगे जो वास्तव में कोई काम है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट है तो भी उसको छोड़ सकते हैं। तो ये चौथे कॉलम में जो भी काम आता है उस काम को आप कम कर सकते हैं और उस 12 काम में से 8 से 10 काम ऐसा निकल सकता है जिस काम को करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोगों को अपने वर्क की प्रायोरिटी सेट करना है। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग जिस सक्सेस की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात हो तो लाइफ जो है वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। हम अपनी जिंदगी में प्राथमिकता किस चीज को देते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस को करते हैं और पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस को करते हुए प्राथमिकता मोदी केयर को उन्होंने दिया और मोदी केयर में पार्ट टाइम में सक्सेस हुए। और बहुत सारे लोग फुल टाइम मोदी केयर करते हैं और फुल टाइम करने के बावजूद भी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं। हर चीज हो जाने के बाद वो उसको प्रायोरिटी में मोदी केयर जब काफी पीछे होता है तो आप समझ लीजिए आज जो ड्रीम्स आपने बनाए हैं, जो गोल आपने सेट किए हैं, जरा समझिए कि अगर आप इस रास्ते को, आप मोदी केयर को अगर प्रायोरिटी में एक नंबर 1 नहीं रखेंगे तो बताइए वो सपना देखने का अधिकार हम सभी लोगों को है? हम सभी लोगों को नहीं है। तो हमें प्रायोरिटी मैनेज करना चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से अपने वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे जरूरी जो काम है उस काम को हमें पहले करने की आदत डालनी है और धीरे धीरे हम अपने समय को इसी तरीके से मैनेज करते जाएंगे और एक बार जो शेड्यूल हमारा बन गया, एक बार जो तय हो गया शेड्यूल, उस शेड्यूल के लिए बी कमिटेड टू डू इट नाउ। एक कमिटमेंट आपको लेना होगा। आपने अगर टाइम को मैनेज कर लिया, कल ये चीज करना है, तो अपने प्रति काफी स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत है। फ्रेंड्स, शुरुआत में ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है। जब आप अपने प्रति आप जब स्ट्रिक्ट बनेंगे तो शुरुआत में थोड़ा पेनफुल ये हो सकता है, थोड़ा दर्द, थोड़ी तकलीफ आपको दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर ये हैबिट हो गया तो सक्सेस कदम दर कदम आगे आपको मिलता रहेगा। तो आप कमिटमेंट लीजिए कि जो भी आपने वर्क डिसाइड किया, बिना डिसाइडेड वर्क को करना, इधर उधर भटकना है बेवजह, और आपने अगर वर्क को डिसाइड कर लिया तो कम समय में आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आप अपने सपनों के काफी करीब पहुंचेंगे। और फाइनली आपको ये बताना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट द टाइम, समय का सम्मान कीजिए। समय ही सब कुछ है, समय ही जिंदगी है। और अगर समय का सम्मान किया, समय के साथ खुद को बदला, समय के साथ चलने के लिए तैयार हुए, अपने समय को सही तरीके से मैनेज किया, तो एक दिन वो आएगा जब समय आपको सम्मान देगा, समय आपको कामयाबी देगा, समय आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट आपने बताया और बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं समय धन है, और समय को आप समय का रिस्पेक्ट करते हैं तो समय आपका रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि प्रकृति में जो आप देते हैं वही प्रकृति आपको वापस करता है। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज मंजेश सर हैं, मंजेश सर ने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट,
और मंजेश सर मोदी केयर करने से पहले कंप्यूटर टीचिंग कर रहे थे और पार्ट टाइम में इन्होंने मोदी केयर को शुरू किया और टाइम को मैनेज करके आज मोदी केयर में इतने सक्सेसफुल लोग हैं, आज यहाँ तक पहुंच पाए और आज इतने सारे लोगों को सक्सेस दिला रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका टाइम मैनेजमेंट और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा अपने बेगूसराय जिले के वो व्यवसायी हैं और शुरुआत उनकी बहुत ही नीचे नीचे मत कहिए, जमीन पर से मत कहिए, गड्ढे से उनकी शुरुआत हुई और एक बार जब मौका लगा उनके साथ कुछ 5-7 मिनट का समय सुबह का समय था और उस सुबह के समय में उनके साथ